नमस्कार दोस्तों। जीवन पथिक के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज के इस अंक में एक बार फिर हमारे साथ है वही हंसता मुस्कुराता चेहरा जिससे आप चिर परिचित हैं। वो हैं जो वाराणसी से हमसे जुड़ते हैं, डॉक्टर गौतम चटर्जी। तो आइए सबसे पहले डॉक्टर गौतम चटर्जी का इस अंक में स्वागत करें। गौतम जी, इस अंक में आपका स्वागत है। स्वागत की इस पूरी श्रृंखला से मैं अभिभूत हूँ। आपका भी अभिनंदन मेनका जी। बताइए, आज हम लोग किस विषय पर बात करने जा रहे हैं? आज तो हमने कोई अलग से विषय नहीं लिया है। आपकी ही एक कविता हमने सोशल मीडिया पे पढ़ी। उसका टाइटल जितना अट्रैक्टिव था, निश्चित रूप से कविता भी अट्रैक्टिव होगी, लेकिन हो सकता है मेरी समझ थोड़ा सा कम हो। वो कविता मुझे पूरी तरह से उसके अर्थ के साथ समझ में नहीं आई। तो मन में एक जिज्ञासा हुई कि और भी लोगों ने पढ़ा होगा, तो क्यों ना इस कविता को आपसे ही सही सही समझा जाए और उसके अर्थ का आनंद उठाया जाए। कविता अभी अभी आपने डाली है, इसलिए आपको याद भी होगी। आलिंगन गान, ये कविता का बिल्कुल। शीर्षक है। और कविता, मैं सबसे पहले ये चाहती हूँ कि आप इस रेफरेंस में बताएं कि इस कविता को आपने किस रेफरेंस में, किस प्रतीकात्मक रूप में लिखा है, ताकि उसका अर्थ समझने में हमें और आसानी रहे। पहले तो आप हमें ये बताइए। शीर्षक है वने पृथ्वी और आकाश का आलिंगन। तो आलिंगन का गान, और ये बहुत प्राचीन समय से कवियों की दृष्टि रही है कि जो अ, प्रथम छंद है, प्रथम काव्य छंद है, वो तो ईश्वर की सृष्टि। और तभी से पृथ्वी और आकाश का जो आलिंगन है, जिसको तरह तरह से कवियों ने लिखा है। लेकिन मुझे सिर्फ एक तरफ ध्यान दिलाना था, जी। जो दायित्व देकर मुझे भेजा गया है पृथ्वी पर। वो ये है कि जिधर लोगों का ध्यान नहीं जाता, जिधर ध्यान जाने से थोड़ी सी राहत हो। और वो ये है कि मैं काशी में हूँ। इस समय उत्तर भारत बहुत ज्यादा गर्मी की चपेट में है। 44-45 टेम्परेचर है। ग्रीष्म ऋतु है तो होगा ही। तो उसकी जो गर्मी है, गर्माहट है, उष्णता है, वही विषय है इस समय। तो होता क्या है कि जब बसंत के बाद ये ग्रीष्म ऋतु होता है आरंभ, तो थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है कि धीरे धीरे लोग थोड़ा थोड़ा डरने लगते हैं कि बाप रे, इतनी गर्मी, लू, हीट, 42, 43, 44, 45 टेम्परेचर। तो उस समय लोग कुछ रियलिटी जानते हैं, लेकिन उधर ध्यान नहीं जाता है। वो ध्यान दिलाने के लिए ये ऐसा, so हमने सोचा कि एक कुछ बातें लिखी जाए। वो ये कि अगर हम लोग इस वक्त तरबूज या खरबूज खाते हैं, जी। तो वो बहुत मीठी लगती है। और क्या होता है कि थोड़ा सा खाने से ही न सिर्फ तृप्ति मिलती है, बल्कि प्यास बुझ जाती है, जो कि बार बार फ्रिज का पानी पीने से भी नहीं। और वो मीठा भी होता है, स्वादिष्ट भी होता है, पुष्टिदायक भी होता है, प्याज भी बुझ जाती है। और उसको खाते समय भीतर से बहुत सारा पानी भी उसमें से आता है ना। और ये तभी होता है जब खूब गर्मी पड़ती है। खरबूजे के साथ भी ये बात। तो तरबूज और खरबूज, ये जो उष्णता है, जो गर्मी है, ये डायरेक्ट सहते हैं और रेत पर पड़े होते हैं। और हम लोग थोड़ी सी गर्मी या ज्यादा ही गर्मी सह पाते हैं, तभी तो जीवित बच जाते हैं। तो नहीं और सह पाते हैं, और हम लोग तमाम तरह से उलाहना देते रहते हैं। लेकिन जो फल हम लोग खाते हैं, वो हमसे ज्यादा कहीं गर्मी, और भी सीधे धूप में, सीधे सूरज को सहते हैं, है ना। उसके बाद और हम लोग अपनी नजर थोड़ा घुमाए तो देखेंगे कि ये जो दो तीन फूलों के पेड़ हैं, बोगनवेलिया, अमलतास, पलाश, ये इतने सुंदर लगते हैं। और ज्यादातर ध्यान इन पर कभी भी जाड़े में नहीं जाता है, गर्मी में ही जाता है। वो भी मई जून की गर्मी में जाता है, जब वैशाख से हम लोग ज्येष्ठ के हो जाते हैं। तो वैशाख पूरा हो रहा है, ज्येष्ठ शुरू हो गया। तो इनको मैंने देखा है कि इतने सुंदर लगते हैं, लेकिन ये बोगनविलिया भी सीधे सूरज की ओर बढ़ते हैं। मतलब हम लोग सूरज से बचते हैं। अगर कोई बाहर निकले, जैसा कि मैं देखता हूँ कि पशु पक्षी, गाय, कुत्ते, सब लोग पेड़ की छाया में हैं, और ये लोग छाया छोड़ के सीधे सूरज की ओर देख रहे हैं। बल्कि अमलतास और पलाश छाया दे रहे हैं। बोगनवेलिया तो सीधे सूरज से डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन में होता है। तो ये सीधे उस ताप को सहते हैं,
और कितना खिल के निखरते हैं, निखर के खिलते हैं हमारे लिए। और जब हम पूरे गुच्छे को देखते हैं, अमलतास को या पलाश को, तो बिल्कुल हृदय जो होता है उसी में डूब जाता है। सिर्फ कवि हृदय नहीं, सभी को वो देखना बहुत सुंदर लगता है। तो अगर हम गर्मी की दुहाई न दे और ये देखें कि तरबूज खरबूज के अलावा इतने कोमल पंखुड़ियां इनकी होती हैं, जो सब सुबह बिखरी रहती हैं धरती पर, ये उस कोमलता के साथ अपनी कोमल त्वचा में सहते हैं हमारे लिए और सुंदर होकर खिलते हैं, निखरते हैं। तो उधर ध्यान दिलाया जाना चाहिए कि वो जो आकाश का आलिंगन करते हैं, जिससे हम लोग बसते हैं, जो कि ये पृथ्वी को हम लोग अग्निगर्भा कहते हैं, लेकिन आकाश से लोग कहते हैं कि आग बरस रहा है। तो बस इस आग और इन सब प्रतीकों को लेकर के ये इसका परिप्रेक्ष्य है। और सिर्फ ये ध्यान दिलाने के लिए कि देखिए ये लोग सीधे गर्मी को सहते हैं हमारे लिए, ताकि हम बस इधर ध्यान नहीं देते हैं, जबकि वो फूल और फल हमें कितने अच्छे लगते हैं। ये इसका सारा है, ये इसका तात्पर्य है। अच्छा, आपकी पहली ही लाइन में है कि उर्वशी उदास नहीं, तो यहाँ आपने उर्वशी किसके लिए लिखा है? अब यहाँ पर क्या है कि जितने भी शब्द हैं उसका सारा परिप्रेक्ष्य हमारा भारतीय है। सबके साथ एक कुछ न कुछ कहानी जुड़ी हुई है। पिछली बार आपने हमसे पूछा था नाट्य कोविद में, कोविद क्या होता है, तो हमने बताया था कोविद क्या होता है। दरअसल ये जितने भी शब्द आते हैं, ये वैदिक शब्दावलियां हैं। वैदिक भाषा, वैदिक व्याकरण अलग होते हैं, संज्ञाएं भी अलग हैं। उर्वशी पुरुरवा भी हमको वेद से ही मिलता है। कोविद भी वेद का ही शब्द है। हमने बताया था पंचम वेद में पहली बार आया था। जब जो भी पंडित होता है उसको कोविद कहते हैं। अगर नाट्य का पंडित है तो वो विद्वान है, तो वो नाट्य कोविद है, जैसे कि भरत मुनि। लेकिन ऐसा नहीं कि उसके बाद इसका प्रयोग नहीं हुआ। उसके बहुत समय बाद भी बहुत सारे लोगों ने पंडित न कह के कोविद शब्द का प्रयोग किया, और वो भी प्राकृत में किया। ज्यादा दूर न जाए, हम लोग तुलसीदास को जानते हैं, तुलसीदास के रामचरितमानस को जानते हैं। रामचरितमानस की शुरुआत में जो बाल कांड है उसमें शुरू में 4-5 जगहों पर आया है कि इन सब चीजों को के बारे में कवि, कोविद और आदि आदि लोग इन सब चीजों को जानते हैं। तो वो बार बार पंडित न कह के कोविद कह रहे हैं। और जाहिर है कि अवधि भाषा में, प्राकृत में है, तो वो कोविद न करके कोविद कह रहे हैं। है ना, जैसे कि हम लोग किसी भी तत्सम को तद्भव करते हैं, वो प्राकृत जैसा होता है ना। जैसे स्मरण कहना हो तो सुमिरन कहा जाएगा, वैसे ही वो कोविद को कोविद कर रहे हैं तद्भव में। और यहाँ तक कई बार तो अकोविद भी कह रहे हैं कि जो पंडित नहीं है वो इसे नहीं समझ सकता। वो पंडित नहीं लिख रहे हैं, लिख सकते थे लेकिन अकोविद कह रहे हैं। इसका मतलब ये प्रचलन में रहा है भरत मुनि के समय से अभी आधुनिक काल तक। अभी लोग इसका व्यवहार भी नहीं करते, इसलिए लोगों को लगता है कि ये क्या शब्द है, कोविद कहाँ से आ गया। जबकि वो रामचरितमानस सभी पढ़ते हैं तुलसीदास का, लेकिन वो ध्यान नहीं देते। तो मुझे लगता है कि ये भी ध्यान दिलाने की चीज है। वैसे उर्वशी जो है, उर्वशी इसको देख रही है। मतलब आमतौर पर लोग पुरुरवा को दुखी समझते हैं, उर्वशी छोड़ के चली जा रही है। और उर्वशी जो है वो चली जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि अ, जो जिसको छोड़ के जाएगा, अगर प्रेम है वहां पर, तो वहां पर दुख होगा। हालांकि ये इस पर भी हम लोग अभी बात कर सकते हैं कि आमतौर पर से पुरुषों के साथ ऐसा क्यों होता है कि वो जब स्त्री प्रेम में छोड़ के चली जाती है तो वो काफी दुखी हो जाते हैं। और फिर उर्वशी क्या कह रही है ऐसे में? उर्वशी बहुत खुश नहीं है कि जब पुरुरवा को छोड़ कर चली जा रही है, और उसको बता रही है कि स्त्रियों का हृदय कैसा होता है। लेकिन उर्वशी अब इसलिए भी उदास नहीं है क्योंकि वो देख रही है कि सारी पुरुरवाओं के लिए सृष्टि में क्या क्या व्यवस्था की गई है। इसलिए शुरुआत में उर्वशी कहा गया है। तो वो किसी भी अ, आज की किसी भी स्त्री को संबोधित है वो, या उसका प्रतीक। नहीं, तो उसमें आपने लिखा है कि उर्वशी उदास नहीं क्योंकि उष्णता से उदासीन है, तो यहाँ पे जो है हाँ, यहाँ पर उदासीन का मतलब इनडिफरेंट हुआ, क्योंकि जैसे जैसे आप कविता में आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इनडिफरेंट होना क्या होता है और उदास होना या नहीं होना क्या होता है। उदास का अलग मतलब होता है, उदासीन का अलग मतलब है। आगे जो असली शब्द है वास्तव में जिसका प्रयोग आजकल नहीं होता है, उन शब्दों को जब आप समझते जाएंगे तो आपको पूरी कविता का जो तात्पर्य है बहुत ही काव्यात्मक रूप से अच्छा लगने लगेगा। अग्नि हमने तो सूक्त उर्वशी क्या बता है? दिया कि प्रतीक है। अग्नि सूक्त। अग्नि सूक्त हमारे वेद का पहला सूक्त है। जब हम लोग कहते हैं कि आसमान से आग बरस रहा है, ये बोलते हैं, वहीं पर अग्नि सूक्त जब पढ़ने जाते हैं
तो अग्नि का एक अलग अर्थ हमें मिलता है, उस अर्थ को नहीं जानते हम लोग। जैसे आग को इतने ढंग से बोलते हैं, जबकि अग्नि से हम लोग का बहुत कुछ भला होता है। अग्नि ना हो तो हम लोग खाना ना खा सकते, है ना। लेकिन अग्नि सूक्त में जाएंगे जब, तो अग्नि का एक अलग अर्थ मिलेगा। जैसे मैं खुद ही बताऊं, आगे जो शब्द है इसमें एक शब्द है कविक्रतु। अग्नि को कविक्रतु कहा गया है। अब आपको आपको मैं बताऊं कि जो कवि है, उसमें कवि का मतलब है जो अत्यधिक रूप से बुद्धिमान। ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते शायद कि कवि का ये मतलब होता है। तो वेद में कवि का यही मतलब है, सही है। जो बुद्धिमान है, ऋषि है, वो कवि है ना। जो इसे निष्प्रभ क्या करता है है? वो कवि क्रतु है। निष्प्रभ। ये क्लियर, ये पूरा क्लियर हो गया कवि क्रतु का मतलब। हाँ कि हाँ, जो ये तो कवि। अभी कवि का मतलब हुआ ना। लेकिन क्रतु अभी मैं बता रहा था कि जो ऐसा काम करता है वो कवि क्रतु होता है। जैसे कि अग्नि, तो अग्नि जो है हमें झुलसा दे रही है और हीट टेम्परेचर बढ़ रहा है, इतना ही नहीं है। अग्नि सूक्त में हम लोग पाते हैं कि वो इतना बुद्धिमान है कि वो सारे काम कर रहा है और वो हमारे कल्याण के लिए कर रहा है। ये साथ साथ चलता जा रहा है। अगला क्या शब्द है? निष्प्रभ। हाँ, निष्प्रभ का मतलब उदासीन। तो निष्प्रभ का किसी भी चीज हो रहा है, हमें हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे बोगनविलिया को फर्क नहीं पड़ रहा है, मलतास को नहीं पड़ रहा है, और पलाश को नहीं पड़ रहा है। हम लोग को इतना असर पड़ रहा है हम लोग के ऊपर, हम लोग प्रभावित हो रहे हैं, वो प्रभावित नहीं हो रहे अच्छा। अच्छा, उर्वशी का उत्तरण शकुंतला की उर्मी में है, मतलब। हैं। हाँ, उर्मी माने लहर होता है। आजकल लौकिक भाषा में उसको बड़ी बड़ा ऊ से भी लिखते हैं, दीर्घ ऊ से। लेकिन वास्तव में वो लघु है, हर ऊ है। तो तो उर्मी माने लहर, बाद में हमने लहर लिखा भी है। तो उर्वशी को हम शकुंतला से जोड़ रहे हैं, फिर उसकी दो सहेलियों से जोड़ रहे हैं। धीरे धीरे आपको मैंने कभी बताया होगा कि हुसैन ने एक पेंटिंग बनाई थी जिसमें आधा शरीर शेर का है, आधा जो है स्त्री का है, दुर्गा का है। लोगों ने ऐसा किया था, तो लोगों ने उसका अर्थ गलत जब लेना शुरू कर दिया कि वो कोई बीस्ट और दुर्गा या महिला का कॉम्बिनेशन सोचने लगे, तो हम लोगों ने उसको समझाना बताया कि उन्होंने शक्ति को दिखाया है हुसैन ने, एम एफ हुसैन ने। और उन्होंने बताया कि सिर्फ पुरुष स्त्री तक की पूरी दुनिया नहीं है, स्त्री शक्ति है, ये आधा दिखाया। फिर आधा वो फिर ले गए प्रकृति की तरफ, कि पूरी प्रकृति में जो शक्ति है वो शेर उसका प्रतीक है कि सबसे शक्तिशाली है। इसलिए वो आधी स्त्री माने पुरुष स्त्री के दुनिया के बाहर और आगे भी ले गए और शेर को दिखाया। उसी तरह से हम उर्वशी और शकुंतला और अनुसुईया और प्रियंवदा के बहाने हम उसको पूरी प्रकृति में ले जा रहे हैं, उन सब प्रतीक हो जा रहे हैं। अमलतास और पलाश और बोगनविलिया उनकी प्रतीक हो जा रहे हैं, शकुंतला और ये दोनों सखिए। तो इसमें एक। अब कवि कुछ भी कर सकता है ना। हाँ, जो आपने ये लिखा है कि अमलतास में अंकित प्रेम ऋचाओं में पलाश के विभास वन में। विभास वन क्या हुआ? विभास जो सुबह का राग है, विभास का मतलब सुबह का राग। पलाश अच्छा। वन से लोग समझ सकते हैं, पलाश का वन, अमलतास वन। लेकिन विभास एक सुबह का राग है। तो सुबह सुबह वो राग सुनने की बात है। किशोरी मुनकर का हम लोग काफी पसंद करते हैं। तो यही होता है कि एक बार किशोर महाराज जी ने यहाँ से मंच पर कहा था कि गौतम के नाटक को समझने के लिए आपको वेद उपनिषद और सारा शास्त्रीय संगीत तो सब कुछ आपको पढ़ के जानना होगा, तब उसका नाटक समझ में आएगा। तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने उस वक्त सही कहा था कि अब ये कविता पढ़ने के लिए आपको राग विभास भी जानना होगा, तब उसका माधुर्य, इसको माधुर्य गुण कहते हैं कविता का। कविता में कई गुण होते हैं ना, ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। तो इसमें ये माधुर्य गुण है। वो माधुर्य गुण लाने के लिए वहां पर राग का नाम लिया गया विभास, जो सुबह का है, ताकि लोग सुबह चले जाए। सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है जब आप अमलतास को देखते हैं। वाक सूत्र और हृदय सूक्त क्या है? ये भी वाक सूक्त सूक्ति भी होंगे, वेद का एक हाँ। सूक्त है जहाँ से वाक सूक्त में सरस्वती पूरा वर्णन कर रही है वाणी के बारे में, भाषा की बात आ रही है। क्योंकि ये हम वाणी वहीं से दे रहे हैं, अदरवाइज कैसे देंगे। अमलतास तो बोलता नहीं है। अमलतास फूल है, पंखुड़ियां स्त्रीलिंग है, अमलतास पुल्लिंग है। अमलतास और इनकी जो पंखुड़ियां हैं वो बोलती तो है नहीं। तो वाणी हम वहां से ले रहे हैं, वाक सूत्र से। हृदय सूत्र जो है ये बुद्ध का लोटस सूत्र और हार्ट सूत्र वहां से है, जहाँ पर हम पूरी तरह से ज्ञान को उसके सर्वश्रेष्ठ
उत्कृष्ट रूप में देखते हैं। तो हम यहाँ प्रेम और ज्ञान को साथ साथ लेके चल रहे हैं, दो अलग अलग नहीं है। जैसे पूरी भारतीय परंपरा आ रही है सिर्फ उनकी पंखुड़ियों में, जहाँ पर शायद कुछ लिखा हुआ है जो हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन अगर हम उनको देखने जाएंगे तो हमारे ही उपकरण हो गए नहीं ट्रांसजेंडर्स। हमको ये गर्मी लगना और ये सब जो दैहिक स्थिति है उससे ऊपर उठना है। ये स्नात क्या होता है? क्या ऐसा अग्नि स्नात होता है? जी। अग्नि में नहाया हुआ है, जैसे सद्य स्नात में तुरंत तुरंत नहाया हुआ, अग्नि स्नात अग्नि में नहाया हुआ। हम लोग तो अग्नि से भागते हैं उस समय, आकाश से आग बरस रही है कहते हैं, लेकिन वो लोग तो नहा रहे हैं ना, हम्म। जिसको हम लोग आग कह रहे हैं, तो उनके लिए वो आग जो बरस नहीं रहा है, उनके लिए वो अग्नि सूक्त है ज्ञान और प्रेम का, कविता का, कवि का। जो कवि कवि ही कविता लिख रहा है। अच्छा, ये स्वाधीन भर्तृका क्या है? स्वाधीन भर्तिका है जो हमारे यहाँ प्रेम के 8 रूप हैं। एक स्त्री में प्रेम के 8 रूप होते हैं, जिसको कहा जा सकता है कि 8 एस्पेक्ट्स ऑफ लव। प्रेम के 8 रूप, उसमें से एक है स्वाधीन भर्तृका। स्वाधीन भर्तृका उस नायिका को कहते हैं या उस स्त्री को कहते हैं जिसका प्रेमी या पति उसके कंट्रोल में। अच्छा। जब नायिका के कंट्रोल में, नियंत्रण में उसका नायक है, या प्रेमिका के नियंत्रण में उसका प्रेमी है, या पत्नी की नियंत्रण में उसका पति है, तो ऐसी स्त्री को, ऐसी नायिका को, प्रेम की इस रूप को स्वाधीन भर्तृका कहते आम्रवर्ण हैं। तो कोई प्रेम कविता है तो प्रेम तो आएगा नहीं। आम्रवर्णी, हाँ आम्रवर्णी हाँ आभा और हाँ, उच्चार आम है। लोग खाते हैं गर्मी में ना। हम्म। हाँ, आम्र, जो आम्रवर्णी का मतलब, हालांकि आम्र मंजरी होता है, आम्रवर्णी होती है, आम्र मंडिका होती है, ये बहुत हमारे हिंदी साहित्य में बहुत आया है, संस्कृत साहित्य में बहुत आया है। तो ये भी शब्द हमारे यहाँ कालिदास और उस तरह की परंपरा से लिया गया है कि आप लोग गर्मी में ही आम खाते हैं, जाड़े में तो खाते नहीं हैं। हम्म। तो आम्रवर्णी बोलते ही जो, जरूरी नहीं कि उसका रंग हो, वर्ण का मतलब सिर्फ रंग नहीं होता है। अच्छा। आम्र का जो उच्चार है वो भी तो वर्ण ही है। अच्छा, उष्णिक और क्या छंद है? का, उष्णिक छंद का मतलब हाँ, हमारे यहाँ जो वेद वेद में जो 3 4 छंद प्रयुक्त हुए हैं, उसमें गायत्री छंद है, उष्णी छंद है। तो उस छंद में ही पूरी वेद की ऋचाएं या गान या कविताएं लिखी गई। तो वो वैदिक छंद है उष्ण, क्योंकि उष्ण बात हो रही है, उष्ण का बात हो रही है, सब ऊ का अनुप्रास चल रहा है अभी। होता है ना, अच्छा। अनुप्रास में भी तो 2 भाग होते हैं ना, एक छेकानुप्रास, एक हाँ अनुप्रास। छेकानुप्रास हाँ में क्या होता है कि जब अ, 2 वर्ण, एक से ज्यादा वर्ण आते हैं और उसकी आवृत्ति होती है, तो छेकानुप्रास है। और एक या अधिक वर्ण की अगर आवृत्ति होती है तो वो वृत्यानुप्रास होता है। या बार बार ऊ आ रहा है, एक ही वर्ण बार बार आ रहा है, बस, तो ये वृत्यानुप्रास है। इसलिए वहां अच्छा। पर ऊर्मी, उष्णता और विस्तरण, ये सब चीजें आ रही हैं। उष्णी छंद, ये कविता को सुंदर बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। हम्म। आजकल कम लोग करते होंगे। जी जी। ये आखिरी की 2 लाइन का अर्थ पता है, शायद कबीर शब्द है ये, क्या कि आपने अपने मन से बिल्कुल लिखा है? कबीर सही है, हाँ बिल्कुल, हाँ कि हाँ। वागत ये जो सबसे सखियां, भाग्य सखिया अभी मैं, हाँ नैहरवा जो हमको ना भावे। हमके न भावे, हाँ। ये जब काशी की बात हो रही है, कबीर की बात होगी और सखियों की बात हो रही है, तो उसको ला करके बिल्कुल सब्लिमेट कर दिया गया। जो शकुंतला की 2 सखियां हैं, बोगनवेलिया की 2 सखियां हैं, अमलतास और पलाश की जो पंखुड़ियां, तो वहां पर वो वाह घर सबसे न्यारा सखियां, वहां सखियां आता है। अब यहाँ पर सखियां जो है, तात्पर्य बदल गया, जबकि शब्द एक ही है। हम्म। एक ही शब्द हो और वो 2 बार आए और उसका तात्पर्य बदल जाए, तो इसको हमारे यहाँ लाटा अनुप्रास कहते हैं। अनुप्रास अलंकार का शुरू से प्रयोग देख रहे हैं ना। जैसे हम्म। मान लीजिए कि प्रेमी प्रेमिका में प्रेम है, और अगर वो अलग अलग हैं, तो वहां पर चांद की जो रोशनी है, किरणें हैं, वो उनके लिए दावाग्नि की तरह से, फिर अग्नि आ गया, उनके लिए दावाग्नि लगती है। वो प्रेमी के लिए भी और प्रेमिका के लिए भी कवि की कल्पना ही है ये, लाटानुप्रास को समझाने के लिए कि दावाग्नि उनके लिए है क्योंकि वो अलग अलग, क्योंकि इतनी सुंदर चांद की किरणें फिर भी वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और जब प्रेमी प्रेमिका साथ ही साथ हैं एक ही बेड पर,
पति पत्नी हो या प्रेमी प्रेमिका हो, लेकिन अगर बीच में कुछ झगड़ा हुआ है तो भी चांद की किरणें दावाग्नि। तो दावाग्नि शब्द एक ही बार आ रहा है शब्द, लेकिन उसका तात्पर्य बदल जा रहा है। उसको लाटानुप्रास कहते हैं अलंकार में, अनुप्रास में। वैसे ही सखियां एक बार सचमुच में उस अर्थ में आ रहा, तात्पर्य वहां पर है कि शकुंतला की दो सखियां या बोगनविलिया की दो सखियां, या और जबकि कबीर के यहाँ वही सखियां शब्द है जहाँ पर वो कह रहे हैं ये घर माने जो ये संसार है, मृत्यु लोक, ये घर हमें पसंद नहीं है, हमें वो घर पसंद है, ईश्वर का घर। वह घर सबसे न्यारा सखियां। मतलब अपनी सखियों को कह रहे, मतलब कि जो मन जो ईश्वर की ओर हो गया है, वो पांच इंद्रियां जो सखियां होगी, पांच सखियां, अच्छा अच्छा। उससे वो कह रहा है मन कि हमको हम्म। ये घर नहीं, वो घर, वह घर सबसे न्यारा सखी। अब यहाँ पर सखियां, एक ही सखी शब्द वहां भी आया था, फिर यहाँ भी आया है, लेकिन तात्पर्य बदल गया। ये लाटानुप्रास का प्रयोग है अलंकार का। और उसके तुरंत बाद है कि नैहर वा हम क्या, मतलब ये जो नैहर है हमारा, यहाँ जहाँ हम रह रहे हैं, ये हमको नहीं, हमको भा नहीं रहा। कबीर की लाइन, इसको कई लोग जो ठीक से कबीर को पढ़े नहीं है, बस सुन के बड़े हुए हैं, वो नैहरवा को मैहरवा भी बोलने लगते हैं, गाने भी लगते हैं, जबकि मैहरवा नहीं है, लेकिन वो नैहरवा उनका है कवि का। तो ये भी एक ध्यान दिलाने की बात है कि लोग गलत इसका प्रयोग शब्द करना करें। तो यहाँ पर आके वो खत्म हो रहा है, इस सेक्टर से पूरी कविता सब्लिमेट कर जा रही है, एक स्तर से दूसरे स्तर पर चली जा रही है, नीचे से ऊपर की ओर, पृथ्वी से आकाश की ओर, या दैहिक स्तर से आध्यात्मिक स्तर पर। ये हो जाए कविता का समापन, विश्राम या विराम, बहुत सुंदर। जब आलिंगन तक पूरा हो रहा है। हाँ, अब जब आपने पूरा इसका अर्थ बताया तो सचमुच कविता के अर्थ को सोच के और उसकी कल्पना करके आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। और ऐसा लगने लगा कि जो है हर कृति आपकी कुछ ना कुछ खास क्लासेस या कुछ खास बात ये होती है। तो लौकिक तो कम होती है, पारालौकिक ज्यादा होती है शायद, उसको हाँ, पढ़ने से ऐसा लगता असल है। में ये भी है, बहुत लोग जो कहते हैं कि कठिन शब्दों का प्रयोग क्यों करें। अगर मैंने एक चीज देखा है फेसबुक में, कि अगर मैं उसमें कोई गंभीर बात कहता हूँ तो उसको कम लोग देखते हैं। कि लोग, जैसे होता है ना कि कोई एजुकेट होने के लिए फिल्म नहीं देखता, ये नहीं कि आओ चलो हम लोग एजुकेट होते हैं फिल्म देखने जाते हैं, कोई नहीं कहता। बल्कि एक फिल्म मैंने कभी उदाहरण दिया कि ए मैन एंड ए वुमन, बहुत अच्छी फिल्म थी फ्रांस की। उसमें एक बार ये डायलॉग लिखा गया है कि जब भी जीवन में कोई सुपरफिशियल घटना होती है, हम लोग कहते हैं ये तो फिल्म की तरह है, यानी फिल्म सुपरफिशियल ही होता है। उसी तरह से फेसबुक में भी ऐसा होता है कि जैसे ही मैं कोई गंभीर बात लिखता हूँ तो उसको कम लोग देखते हैं, क्योंकि फेसबुक में कोई एजुकेट होने नहीं जा रहा है, ऐसा लगता है। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं इसका प्रयोग इसीलिए करता हूँ कि लोगों का ध्यान दिलाऊं अच्छी चीजों की तरफ। अब क्या है कि उसमें मैं देखता हूँ जब गंभीर बातें मैं कहता हूँ तो 2 या 3 या 4 5 लाइक होता है, और जैसे ही मैं कोई फोटो लगाता हूँ तो एकदम से 230 लाइक। इससे समझ में आता है कि सुपरफिशियलिटी ज्यादा है, या फेसबुक पे जो लोग जाते हैं वो सुपरफिशियल चीजें पसंद करते हैं, भले ही वो सुपरफिशियल ना हो। बल्कि साहित्य के लोग भी ज्यादातर देखते हैं, वो भी साहित्य की चीजें नहीं पढ़ते हैं, वो भी इधर ही आते हैं। उन 230 लाइक में वो लोग भी होते हैं। तो मुझे लगा कि एक तो ये बात है कि बहुत अच्छा मंच है जहां पर गंभीर बातें लिखने पर लोग उसको पढ़ते नहीं। दूसरी तरफ एक और यथार्थ है, वो है कि अगर आपको कुछ संसार में जीवन में कुछ बचाना है, सेव करना है, तो किसी को जानने मत दीजिए। अगर आप किसी को संबंध को बचाना है, प्रेम को बचाना है, प्रेम संबंध को बचाना है, कुछ भी अच्छी चीज बचानी है, तो वो तब तक बची रहेगी जब तक लोग जानेंगे। है ना, मनुष्य का ये फितरत है। तो अगर हम गंभीर बातें लिख दें तो कविता बची रह जाएगी। इसलिए मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करता हूँ भाई, कविता बची रहे। और जब कोई जानना चाहेगा अपनी ओर से, एक एक शब्द को जानेगा, और तब उसको आनंद मिलेगा, तब वो उस कविता का सही सहृदय पात्र हो जाएगा। तो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है ये बात, कि कविता बची भी रह गई और हमने कविता के कुछ पाठक भी बना लिए। ये है उसका मूल प्रेम। बिल्कुल बिल्कुल। सोच भी आपकी उतनी ही उम्दा है, उतनी अच्छी, उतनी श्रेष्ठ है जितनी श्रेष्ठ आपकी ये कविता है। बहुत अच्छा लगा जान के। लेकिन हाँ, एक बात मुझे भी ये कविता पढ़ने के बाद लगा था कि ज्यादातर मैं पढ़ के और उसका अर्थ समझ के कुछ ना कुछ टिप्पणी जरूर करती हूँ। पर ये कविता पढ़ के मुझे लगा था कितने कठिन शब्द प्रयोग करने का क्या अर्थ हुआ जब आदमी उसको समझ ही ना पाए।
क्योंकि जैसे आकाशवाणी का एक मोटो है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। वो अपना मोटो लेके चलते हैं और वो प्रोग्राम भी ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाए। और यहाँ आप ये सोच के चल रहे हैं कि ये बची रहे और लोग जान ना पाए, तो अभी भी थोड़ा सा वो लग रहा है कि क्या इतने कठिन शब्दों का प्रयोग उचित है? ये मैंने आपसे प्रश्न किया कि इतने कठिन शब्दों का। आप देखिए, ईश्वर को किसी ने देखा नहीं है, इसीलिए ईश्वर अभी बचा हुआ है। उसकी पवित्रता नष्ट नहीं की जा सकती। नहीं, पर एक चीज मैंने जब फॉर्मलेस है। कविता फॉर्मलेस पढ़ी। जो है अपना इंडिकेशन देता है फॉर्म में। फॉर्मलेस जो है अपना इंडिकेशन फॉर्म में देता है, तो कभी भी इंडिकेट करता है और उसको जो सहृदय होगा वो तुरंत पकड़ लेगा, समझ लेगा। नहीं, जहाँ बहुत कठिन शब्द लिखे तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारी कविताओं में या वो उर्दू कठिन शब्द नहीं, वो कठिन शब्द मैं बताया ना, जैसे कोविद है। अब रामचरितमानस को लोग कहते हैं कि एकदम आम जनता की भाषा में लिखा गया है, वहां भी कोविद शब्द आया है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। इसका मतलब लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं ना। तुलसीदास जब प्रयोग कर रहे हैं, और तुलसीदास सबके आम कंठ में, आम जुबान में लोगों का हनुमान चालीसा रहती है और रामकृष्ण मानस का पाठ लोग करते रहते हैं और बोलते रहते हैं। इसका मतलब हुआ कि वो कोविद का मतलब नहीं जानते, पूछ रहे हैं, कठिन हो गया। जबकि तुलसीदास प्रयोग कर रहे हैं, जन कवि, लोक कवि, प्राकृत में लिख रहे हैं, है ना। तो जो शब्द हमारे प्रचलन से बाहर हो जाता है, आम प्रचलन से, उसको हम कठिन कहते हैं। तो मैंने उन शब्दों का प्रयोग किया जो वास्तविक शब्द हैं और जिसका प्रचलन रहा है, लोग नहीं करते कठिन समझ के, इसलिए वो हम लोग को लगता है कठिन है। जैसा कि मैंने आपको तुलसीदास का एग्जाम्पल दिया। तो सारे शब्द सरल हैं, वो हम उसका प्रयोग नहीं करते, इसलिए हमको वो कठिन बन गया है इतना समय। बिल्कुल बिल्कुल, ये तर्क आपका बिल्कुल सही है, इसको मैंने माना। और सचमुच इसी तरीके से मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप ऐसे शब्दों के प्रयोग करके कविताएं लिखेंगे, और ताकि हम इससे भी ज्यादा जो प्रचलित शब्द नहीं है और जो हमें कठिन लगते हैं उनको हम धीरे धीरे जान पाएंगे। आप आज इस कार्यक्रम में आपने अपनी कविता का जो अर्थ बताया और जो आनंद मिला वो अर्थ सुनने के बाद, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सचमुच कृतकृत्य हूँ कि आप इतने अच्छे प्रोग्राम करें, कि अच्छी चर्चा हो जा रही है। आनंद, अभिनंदन। थैंक यू।